जॉर्डन पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज a स्मार्ट गाय, समझदार हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और वो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इस चीज़ के लिए क्यों ट्रैवल करेंगे वहाँ? ये पाकिस्तान के लिए हजीमत है या पाकिस्तान को कोई हमारे सबके किए हुए गुनाहों की सज़ा है इज्तमाही तौर? इंडिया वाज वेरी लकी कि हमारे को बहुत अच्छे लीडर मिल गए। अब मोदी साहब है, लाख लोग क्रिटिसाइज उनको करते रहे, पर जो उन्होंने कर दिखाया है वो है रिकॉर्ड में, हिस्ट्री में ऐसा। नरेंद्र मोदी जहाँ पे भी जाते हैं, जिस मुल्क में भी जाते हैं, इवन इंडिया का ही फायदा सोच के नहीं जाते, उसके साथ साथ उस मुल्क का भी फायदा सोच के जाते हैं। उन्होंने कल ये कहा मोदी साहब ने कि जनाब मैं तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जॉर्डन की लीडरशिप को फॉर इट्स मॉडरेशन, मीन्स कि आप लोग जो है वो कोई रिलीजियस रेडिकल्स नहीं है। पता नहीं हर जिस कंट्री को विजिट किया वहाँ से उनको एज ए ऑनरेबल तौर पर इतने ज्यादा अवार्डों से नवाजा गया, इतने ज्यादा ऑनर से उनको नवाजा गया है। तो आई थिंक सो कि नरेंद्र मोदी मुझे लग रहा है कि और फेवरेट बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। 400 मिलियन लोग पॉवर्टी से ऊपर आए हैं बिकॉज ऑफ मोदी की रिजीम में। 700 मिलियन उन्होंने वहाँ क्या कहते हैं कि बैंक अकाउंट खोले हैं। जोकर जो है इसको वजीर आजम बनाकर भेज दिया है, जो हर जगह पर हमारे लिए एक एम्बैरसमेंट का समा है क्रिएट करवा रही, ये भी और इनकी भतीजी भी। मौजूदा पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप है और पॉलिटिकल क्लास जो है वो ये समझते हैं कि हमें थोड़ा सा एक्टिव होने की ज़रूरत है और मुसलमानों के करीब होने की ज़रूरत है और करीब करने की ज़रूरत है। को वेलकम कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो है वो पीएम मोदी के साथ उनकी अलग से भी बातचीत हुई है। कोई मुझे एक पैरामीटर ऐसा नजर नहीं आता है जो पाकिस्तान को फेवर करे कि जिससे कोई होप हो, कुछ आगे हो सकता है। बाकी ब्रेन ड्रेन के बाद मैं बात करूंगा। शकील साहब आप कहिए कुछ। किसी प्राइम मिनिस्टर ने कह लें कि इतना वो नहीं किया जितना आज के दौर पे हमें नजर आ रहा है। ओके, एंड सेकेंडली अगर देखा जाए ना, हमें लगता है कि इंडिया वाज वेरी लकी कि हमारे को बहुत अच्छे लीडर मिल गए। अब मोदी साहब है, लाख लोग क्रिटिसाइज उनको करते रहे, पर जो उन्होंने कर दिखाया है वो है रिकॉर्ड में, हिस्ट्री में ऐसा। ये जेपी मॉर्गन के चीफ हैं, जेमी डामियन ऐसे कुछ नाम है उनका। वो कहते हैं, उनका है, आप यू कैन गो चेक ऑनलाइन, 400 मिलियन लोग पॉवर्टी से ऊपर आए हैं बिकॉज ऑफ मोदी की रिजीम में। 700 मिलियन उन्होंने वहाँ क्या कहते हैं कि बैंक अकाउंट खोले हैं। अब ऐसा कुछ होगा तो कैसे नेशन प्रोग्रेस नहीं करेगी। अब आप लेट्स गो बैक टू पाकिस्तान, वहां कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा लीडर निकलने की, है ही नहीं। आप देखो जिन लोगों ने कंट्रोल किया हुआ है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, जो कि मोदी साहब अगेन बहुत गलत उनके अगेंस्ट बोलते हैं, आई थिंक दैट शुड बी अवॉइडेड एट एनी इफ यू कैन। और पाकिस्तान में तो है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, और ऊपर से जो लोग पावर में है एस्टेब्लिशमेंट, वो वहां पर इनको पॉलिटिक्स, ग्रास रूट पॉलिटिक्स आने नहीं देते। और डिक्टेटरशिप इज द सोल्यूशन, परहैप्स ऑनेस्ट जो ली थे सिंगापुर के, उनकी तरह सोल्यूशन है ये, मगर वो अब वेस्टर्न सोसाइटी वाले डिक्टेटरशिप आने नहीं देंगे। तो ले दे के ये जो सारे पैरामीटर्स हैं, कोई मुझे एक पैरामीटर ऐसा नजर नहीं आता है जो पाकिस्तान को फेवर करे कि जिससे कोई होप हो, कुछ आगे हो सकता है। बाकी ब्रेन ड्रेन के बाद मैं बात करूंगा। शकील साहब आप कहिए कुछ। जी शकील साहब, बड़ी उन्होंने गहराई में जाके इसको एलैबोरेट किया। पॉवर्टी की वजह से, गुर्बत की वजह से ही और मौके ना होने की वजह से नौजवानों की बड़ी तादाद जो है वो दूसरे कंट्रीज को चली जाती है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में भी ऐसा है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा चेंज ये है कि जो इंडियन यूथ दूसरे कंट्रीज में जाती है, इतने एजुकेटेड होके, इतने ट्रेंड होके इन कंट्रीज में आते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े उस पे लगते हैं, हाई प्रोफाइल जॉब्स हैं, टेक कंपनीज ही वो चला रहे हैं। पाकिस्तान से, जैसे मैंने कहा कि मेरा ख्याल है आप बेहतर जानते होंगे मुझसे, कि 7 लाख या कितने 8 लाख पासपोर्ट्स बने, इतनी बड़ी तादाद, लेकिन उनमें से शायद 20% भी ट्रेंड ना हो। तो फिर क्या उनके जाने का फायदा होता है मुल्क को या नुकसान होता है सर? जी, ये बड़ी दुख भरी दास्तान है। पिछले साल 8 लाख लोग मुल्क छोड़ के गए थे। बात यह है कि हमने एक्चुअली तालीम को, लिटरेसी को, इन चीजों को सीरियसली लिया ही नहीं, कभी हमारी प्रायोरिटीज में नहीं रही। यही यहाँ से हमारी बदकिस्मती का आगाज होता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज a स्मार्ट गाय, समझदार हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और वो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इस चीज़ के लिए क्यों ट्रैवल करेंगे वहाँ, इतने से एग्रीमेंट करने के लिए?
नहीं, देयर इज मच मोर विच इज ऑन द कार्ड्स। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें, और बल्कि मैं आपको बताता चलूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, ही इज नॉट जस्ट इन जॉर्डन, ही इज ऑल्सो ट्रैवलिंग ओमान। वो ओमान भी जा रहे हैं, सॉरी ओमान कह रहा हूँ, अम्मान तो जॉर्डन का कैपिटल है, लेकिन वो ओमान जो है उधर भी जा रहे हैं, और वहाँ पे भी वो इज लुकिंग फॉर एस्टैब्लिशिंग रिलेशन। तो उनकी जो फर्स्ट लेग ऑफ द विजिट है दैट इज जॉर्डन। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो मोदी साहब का वो जिसे कहते हैं ना, ओमान का दौरा भी बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए पाकिस्तान के रेफरेंस से। उसकी मैं बहुत दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि उसकी क्या कॉन्टेक्स्ट है। और ये जो डिप्लोमेटिक टूर है इथोपिया ओमान का, अभी अगले दिन तो ओमान की लीडरशिप आई हुई थी इंडिया, अब इंडिया भी वहाँ जा रहा है। तो इसकी सिग्निफिकेंस है भाई, इंडिया मुसलमान ममालिक से करीबी ताल्लुकात चाहता है। इंडिया मुसलमान ममालिक से करीबी ताल्लुकात चाहता है, और वो समझता है कि जो वो जिसे कहते हैं ना कि उनको क्या करने की ज़रूरत है, उनको क्या करने की ज़रूरत है, क्या वो किस तरह के ताल्लुक बनाने की ज़रूरत है। आपको याद होगा इजिप्ट के साथ बहुत से ताल्लुकात इंडिया ने बनाए, अभी हाल ही ने पाकिस्तान में दोबारा इजिप्ट को अपने फोल्ड में लिया है, और उसकी वजह थी, जो मेन वजह थी उसकी, वो थी क्या नाम है उसका, जो पाकिस्तान और मुसलमान दुनिया को वहाँ इंगेज किया गया है। ये किंग ऑफ जो जॉर्डन है, ये हमारे फील्ड मार्शल के साथ है। तो जस्ट लुक एट दिस कि पाकिस्तान और जो जॉर्डन है ये किस तरह के अपने जो रिलेशंस है वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि वो दे वर वेरी इंटरेस्टिंग। मिसाल के तौर पे कि जो किंग ऑफ जॉर्डन को पाकिस्तान में बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेलकम दिया गया, उनको डिफरेंट फायरिंग रेंज में लेके जाया गया, वेपन्स दिखाए, क्या हम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इस तरह की चीज़ें। सो आई थिंक ये चीज़ें जो है ना दैट इज़ देयर। अब देखना ये है कि एक्चुअली मकसद क्या है, हो क्या रहा है, चीज़ें चल कैसे रही हैं। समझ रहे हैं बात को, चीज़ें चल कैसे रही हैं, मकसद क्या है। मकसद देखिए सिंपल सा है, मकसद